कैनेडा और अमेरिका का झंडा इकट्ठा लगा हुआ है। काश यार वो इंडिया पाकिस्तान वाले हो तुसी भी कोई बॉर्डर बना दो है, इस तरह इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर हो, ना कोई सख्ती ना कुछ, टॉल 2 5 6 जलंधर तू लाहौर आओ तो लाहौर तू जलंधर। और पता भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿस्तान तो हैगा। यूएस अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये इनकी मिडल में लाइन है, 0 पॉइंट इनका मिडल में आता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूएसए। आज हम हैं एक छोटे से शहर बिगिंगटन में जो कि न्यूयॉर्क और नियाग्रा फॉल के बिल्कुल दरमियान है। और हम यहाँ पे पहुँचे थे रात के टाइम, तकरीबन 3 बज गए थे पहुँचते 2-3 बजे। और यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट है वो 7 बजे स्टार्ट होता था, तो हम कोई मतलब सैर भी नहीं कर सकते। और हमारी जो ड्राइव थी बड़ी मतलब लॉन्ग ड्राइव थी, तकरीबन हमने ट्रैवल किया 300 माइल वहाँ से न्यूयॉर्क से इधर तक। और यहाँ से हम जाएँगे फिर नियाग्रा फॉल जो कि कनाडा में आता है, और पहले बफलो सिटी है यूएस का, फिर वहाँ से हम नियाग्रा फॉल जाएंगे। और देखते हैं हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग कैसी होती है कनाडा के बॉर्डर पे। फर्स्ट टाइम कनाडा का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। और मैं आपको वहाँ पे एक सरप्राइज़ दूंगा कि मैं अपना कौन सा पासपोर्ट यूज़ करके कनाडा में वहाँ से दाखिल हूँगा, क्योंकि मेरे पास 2 पासपोर्ट हैं, एक पाकिस्तानी एक ब्रिटिश है। और मैं अपना कौन सा पासपोर्ट वहाँ पे यूज़ करूँगा तब मुझे वहाँ पे एंट्री मिलेगी। बाकी दोस्तों ने ETA अप्लाई किया था, जो उनको ETA मिल चुका है। और देखते हैं अभी क्या होता है वहाँ पे। तो अभी हम होटल से निकले हैं, काफ़ी तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ड्राइव चल रही है, सीधी रोड है, कोई इसमें बैंड मुंड नहीं है। और ड्राइवर हमारा बड़ा सेफ ड्राइवर है काशिफ भाई, तो यही हमें पहुँचाएगा कनाडा आज ना। तो देखें कितनी खूबसूरत रोड है, बिल्कुल सीधी सादी, साइड पे बड़े नज़ारे हैं इसके। आजकल वैसे वो स्प्रिंग अभी नई शुरू हो रही है, तो इतनी ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन बड़ी मज़े की राइड है। कोई आगे पीछे मोड़ नहीं है, ट्रैफिक जैम नहीं है, स्ट्रेस नहीं है इतनी, ड्राइवर भी इजीली चला रहा है। और साथ ही मेरे मौजूद है मेरा दोस्त मैनी सिंह, जो कि कनाडा की ड्रीम लेके कोई 2000 में इसकी ड्रीम थी कनाडा जाऊं, तब से ट्राइयाँ कर रहा था। और 2008 में भी इसने ट्राई की थी। तो मनदीप खुद ही बताएगा कि कितना एक्साइटेड है। मैनी कितना एक्साइटेड है कनाडा जाने? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कनाडा जाने के लिए, क्योंकि अभी हम 2 घंटे में कनाडा में पहुँच जाएंगे नागरा फॉल में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने 2007 से मैं ट्राई कर रहा था कनाडा के लिए। 2007 में पहले मैंने वीज़ा चौधरी साहब अप्लाई किया था कनाडा के लिए, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई किया था। उसके बाद कुछ फंड्स की प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं इन्होंने मुझे वीज़ा दिया था। लेकिन तब से ट्राई कर रहा हूँ। अभी जैसे कहते भाई गुरु की कृपा है ना, रब ने ये दिया है। क्या दिया? ब्रिटिश पासपोर्ट में जा रहा है, कृपा से ये मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिला हुआ है यूके से। तो इस पे अभी मैं कनाडा में एंटर हो रहा हूँ। ये मेरी ड्रीम कंट्री है, तो देखते हैं जाकर कैसा है। थैंक यू वेरी मच। जी तो अभी हम रुके हैं इधर सर्विसेज पे, और भाई को इसको भूख लग जाती है। हमारा तो रोज़ा है, सुबह सैर भी सही नहीं हुई, और भाई ने हमारे ना मुंह में पानी डाला हुआ है। बड़ा तू शोधा बंदा है। सॉरी चौधरी साहब, लेकिन यार ये है कि मुझे भूख बहुत लगी हुई। तुझे बर्दाश्त नहीं होता है ना? मैं चाहता नहीं था कि मैं अपने मुझे पता मेरे भाइयों का रोज़ा है, लेकिन सॉरी मुझे भूख बहुत लगी। चल कोई नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं बस कनाडा में। ये यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, भाई को भूख लगी थी, ड्राइवर को भी ब्रेक चाहिए थी थोड़ी। और ये देखें काफ़ी खूबसूरत सी जगह, लेकिन इतनी सर्दी है ना, और मेरे तो हाथ बिल्कुल अभी ठंडे ठार हो गए हैं। कुछ ना पूछो जी। अभी आगे निकलते हैं हम, तो चलते हैं कनाडा की तरफ।
खा यार खा, तू ऐसी मारी लिया क्या तूने? देखो ये है, लेकिन टेस्ट ड्रिंक का टेस्ट अभी मैंने किया है, बहुत अच्छा है। अभी ये चिप्स का टेस्ट कर रहा हूँ, देखना कैसा है। सही सही, तेन शर्म नहीं आई है? मुझे माफ करे, मुझे पता है मेरे भाइयों का रोजा है ना, कोई मसला नहीं यार, तो ब्लॉग भी हमारा रोजों में बन रहे हैं। कोई नहीं है रे यार। मैंने ट्राई किया था कल भी, चॉइस ऑफ ट्राई किया था कि मैं आपके साथ रोजे पे जाऊं पूरा, लेकिन 5 बजे हद हो गई। मुझे पता था 2 घंटे थे रोजे में, 7 बजे फिनिश करना था, लेकिन 5 बजे हद हो गई, तो फिर मैंने 5 बजे पे कुछ एक रोजा तो रख ले भाइयों के साथ यार। मैं कल मैं ट्राई करूंगा कल। अभी भाजी के लिए चाय का भी इधर ना बंदोबस्त हो रहा है, देखो भाजी अभी चाय पिएगा। तो हमारी जो रह गई है जर्नी 100 माइल, तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट लग जाएंगे, पूरा 100 माइल जी। बड़ी अजीब सी जगह रुके हैं, पूरा 100। और ये भाजी है ना, बोल नहीं रहा था बिल्कुल। अभी रास्ते में जब ना इसने खाना खाया एकदम एनर्जी आ जाती है। प्रॉब्लम ये है, जब मैं भूखा होता हूँ मुझे नींद आनी स्टार्ट हो जाती है, मैं सो गया तो इनका एंटरटेनमेंट फिनिश हो जाता है। तो फिर खुदा के लिए तू खिलाते जाओ तो बुलाते जाओ, जगह रखा यार, खुदा के लिए सोया ना कर। नहीं मुझे खिलाते जाओ तो फिर जगाते जाओ। अभी पाकिस्तान में जाऊंगा सितंबर में, उधर आपको खाने का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा जब मेरे से। तो पाकिस्तान में तुझे दुम्बे के दुम्बे खिला देंगे, रोजे रखने। पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में ये कि और एक तो शादी में भी जा रहे हैं ना, हमारी बहन की शादी है, तो शादी में भी एंजॉय करेगा, खाना ही होगा, पूरा दुम्बा खिलाएंगे। बंदे ही बंदे हैं, तो तुझे खाने की स्ट्रेस नहीं होगी, टॉयलेट की स्ट्रेस नहीं होगी। ये भी हर जगह टॉयलेट रहेगा खाना, ठीक है। न्यूयॉर्क में टॉयलेट नहीं है ना, ठीक है, बाजी को तो पता है। हाँ, मैं वो न्यूयॉर्क में मैंने वो बाथरूम यूज करना था, मैंने कहा ये यूज करूंगा ना, दिस इज न्यू ईयर सिटी। न्यू ईयर सिटी मैंने बाथरूम तो यूज करना है ना, तो न्यूयॉर्क में बाथरूम में यूज करते यार। ये तो रंगबाजी है न्यूयॉर्क में, है ना। My phone like there is nothing wrong. You think we can pretend, keep acting till the end. जी तो अभी हम पहुंच गए हैं इस वक्त कनाडा के बिल्कुल करीब, यहाँ से 14 माइल है नियाग्रा फॉल्स। और अभी ये हम नियाग्रा जो रिवर है उसका ब्रिज हम क्रॉस करने लगे हैं, तो ये बिल्कुल करीब आ गया है। यहाँ से आपको मैं गाड़ी में दिखा सकता हूँ कि बारिश लगी हुई है बहुत ज़्यादा, और बस ये आगे वही इसका रिवर है, ये ब्रिज उसका है। आप देखें कितना नाइस लग रहा है इधर से। ये मैं कोशिश करता हूँ गोप्रो को बाहर करता हूँ। नियाग्रा फॉल का एरिया, तो ये नियाग्रा रिवर था, उसका ब्रिज अभी हमने क्रॉस किया। तो अभी आगे थोड़ा सा तकरीबन 15 मिनट बाद कनाडा का बॉर्डर आ जाएगा, फिर हम वहाँ पे अपनी बॉर्डर चेकिंग वगैरह करेंगे, पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे जी। तो नियाग्रा फॉल के बिल्कुल हम करीब हैं और यहाँ पे रुके हैं ये वॉलमार्ट पे। मेरे जो है ना मेमोरी कार्ड बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उनका डेटा वगैरह सारा, और बस यहाँ से अभी कुछ चीज़ें लेते हैं, मेमोरी कार्ड और कुछ खाने पीने की याद के लिए, अफ्तारी के लिए कुछ सामान ले लेते हैं इधर से, फ्रूट वगैरह। और फर्स्ट एक्सपीरियंस है वॉलमार्ट में, पहली बार वॉलमार्ट में आए हैं। ये है वॉलमार्ट, ये तो बहुत बड़ा है यहाँ वॉलमार्ट। फर्स्ट एक्सपीरियंस इन वॉलमार्ट। पहला एक्सपीरियंस कैसा है वॉलमार्ट में आपका? बड़ा पहला एक्सपीरियंस कैसा वॉलमार्ट है? अभी तो एंटर हुए हैं, देखते हैं यार। ये तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन स्मेली है थोड़ा। स्मेल, फूड, फ्रेश फूड, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। वाह जी वाह। कौन सा? तो ये जी मेरे बेटे ने स्पेशल डिमांड की थी मेरे लिए वहाँ से टाकीज़ लेके आना, ब्लू हीट वाले, और उसके लिए टाकीज़ लेते हैं इधर से, और वो एंजॉय करेगा इन टाकीज़ को। और ये अमेरिकन चीज़ें काफ़ी फेमस हैं इधर ना। ये देखें टाकीज़ के बड़े बड़े सिंगल्स भी हैं इधर पड़े हुए, देखें कितने क्रिस्प की वैरायटी है इधर। और हम तो हैरान हो गए हैं देख के इनकी जो चीज़ें हैं।
इतनी मतलब रीज़नेबल प्राइस है कंपेयर विद यूके। फिर भी महंगाई इधर वो कहते हैं, लेकिन यूके और यूरोप से कम है महंगाई। अगर आप एक आमदन आपकी मतलब रीज़नेबल $2000-3000 भी कमाते हैं तो आपका गुजारा अच्छी तरह इधर हो सकता है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे तो बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है। तो भाई के पास है ये अपना पुराना पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, और इस पे था फॉर्चुनेटली कोई काफ़ी अर्सा पहले मेरे पास कनाडा का वीज़ा लगा हुआ था ये वाला। तो भाई इस वीज़े को वेल करेगा, आज अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करेगा और इसको नहीं यूज़ करेगा। ज़रूरत पड़ी तो इसको यूज़ करना है फिर जाहिर है, लेकिन उस पर एंट्री दे देंगे। इन भाई ये तो अमेरिकन सिटीज़न है, सिकंदर भाई ने ETA लिया है। एंड भाजी आप ही दस दो, ETA ही लिया है। आप ही दस दो यार। नहीं, मनदीप सिंह ने भी ETA ही लिया है। ओके, तो ये है जी कैनेडियन बॉर्डर का एरिया अभी आने वाला है। सामने आप देखें कैनेडियन डॉलर और US डॉलर में ये टॉल का कोई होगा इनका चक्कर, वो है ये अमेरिका, ये ड्यूटी फ्री अमेरिका। इधर से शायद हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग भी चेक हो, तो मैं कैमरे को बेहतर है बंद कर दूं इससे पहले कि वो हमें हेडेक दें, लेकिन कोई इतना पूछ नहीं रहे लगता है। कोई पासपोर्ट तो इसने पूछा नहीं US वाले ने, सिर्फ बैरियर खोल रहा है और पैसे देने हैं इनको। और इधर टोल है जो तकरीबन कितना मैंने अभी देखा 650 है कुछ इतना। अभी देखते हैं इधर ये आगे बिल्कुल शेराटन होटल और ये वही नियाग्रा रिवर है जो चारों तरफ जाता है। तो यहाँ से आप ये पे करते हैं, टोल पे करते हैं जो कि कितना है $5 US और 650 कनाडा का है। ये देखें वो कनाडा का झंडा, ये US अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये इनकी मिडल में लाइन है, 0 पॉइंट इनका मिडल में आता है। ये सामने कनाडा बिल्कुल। ये देखें फ्रेंडशिप देखें यार इनकी, अमेरिका और कनाडा की फ्रेंडशिप इकट्ठे वो देखना नायग्रा फॉल है, वो नायग्रा फॉल का एरिया उस साइड पे। तो देखें जी कितना कनाडा और अमेरिका का झंडा इकट्ठा लगा हुआ है। काश यार वो इंडिया पाकिस्तान वाले हो तुसी भी कोई बॉर्डर बना दो यार, ये बात है। कोई इस तरह इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर हो, ना कोई सख्ती ना कुछ, टॉल 2 5 6 जलंधर तू लाहौर आओ तो लाहौर तू जलंधर। काश कोई नहीं कर लो प्लीज़। तुम्हें कोई मैसेज देगा अपने इंडियन बंदे नूं? मैं तो पाकिस्तानियों नूं यही कहना, भराओ बॉर्डर खोलो तो एक दूजे नूं जफियां पाओ, एक दूजे नाल मिलो जुलो, ਮੁਹੱਬਤਾਂ बढ़ाओ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਆਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾਵਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਯਾਰ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਓ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁਲਚੇ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਚੰਨੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮ ਬੈਠਾ, 6ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। 6ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। UK ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਨੀ ਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਮਿਲੋ ਜੁਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਓ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ स्टार्ट हो गया, इतों नियाग्रा फॉल का एरिया। पंजाबी से उर्दू में स्विच होते हैं अभी। मैनी भा पंजाबी है तो उसके साथ पंजाबी बोलने में मज़ा आता है थोड़ा। तो इस साइड पे नियाग्रा फॉल है। ये सारे स्काई स्क्रैपर अभी कनाडा के एरिया में, शेराटन, क्राउन प्लाजा। तो कनेडियन इमिग्रेशन यार क्लियर हो जाए ना,
आप लोग तो ब्रिटिश पासपोर्ट यूज़ कर रहे हो और एक अमेरिकन और एक है पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज़ कर रहा है। अगर मैं पाकिस्तान का ही पासपोर्ट यूज़ करूँ, उस वीज़े को मैंने लगवाया था इतना अरसा पहले, तो उसको यूज़ भी करना चाहिए। क्या है यूज़ भी ना किया तो फ़ायदा क्या। कनाडा का वीज़ा लगा के रखा हुआ था लेकिन यूज़ ही नहीं किया था कभी। Hold your hand in the dark. Who's gonna warm your cold, cold heart? Not me, it's not me. Not me, it's not me. Who's gonna be there when you're breaking down? Who's gonna fix you when I'm not around? Not me, it's not me. Not me, it's not me. बड़ी बात है यार मंदीप साहब, बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। मैं इमोशनल हो रहा हूं यार। ना ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। मैंने तो आज तक सुनी नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया निगरा पाल की। दोबारा बोलो भाजी, कैमरे दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ देख नहीं सी रही सही तरह। नहीं मैं तो ये कह रहा कि शुक्र है रब दा। शुक्र है ना इतना काई आने दा दुनिया तरसदी पई आ। ऑनेस्टली यार मैं सुनिया बंदे ਉੱਤੇ 60 70 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੋਕੀ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ 2007 ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ 13 साल लगे तेनू अपनी ड्रीम स्टेट आन नू, है ना। खान साहब अगर उस वक्त मेरा वीज़ा लग जाता ना, उस वक्त मैं कनाडा में आता तो शायद मुझे ये फीलिंग ना होती, क्योंकि मैं बाप के पैसे पे आना था। अभी आप कमाई करके आया हूँ, सारा कुछ स्टेबल करके आया हूँ, तो अभी कुछ और है। मंजीर साहब ये बार बार आपसे सीखने को मिलता है हमें, यकीन करो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि आपसे ही सीखने को मिले, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है, तो हम आप बड़े मुल्क से हो तो आपको हमेशा हम सीखते आपसे सीखते हैं। इसलिए मैं आपको साथ में रखता हूँ, कुछ ना कुछ आपको मैनिपा अगर तू ना उस टाइम कनाडा आ जाता ना, फिर तेन कनाडा की कदर भी नहीं होनी, है ना। क्यों तो बाप दे पैसे सी, बाप दे पैसे लगा के तेन यूके दा जाना सी, मैं काश यूके चल जाना, है ना। लेकिन ये कि रब ने सानू मिलाना सी ना, मैंने ये भी है गल। बिल्कुल मैं भरावां ने रब वर्गे भरावां नाल मिलाना सी, ठीक आ। बड़ा कुछ सीखिया तुहाडे कोलों ते बड़ा कुछ तुहानू सिखा लिया, बहुत ज्यादा सीखिया तेरे कोल भी असि ज्यादा। और जो इसमें एक मैं गाल सिखा ली है पंजाबी दी, वो कदी नहीं भूल सकदा। मैंने गाली क्लोज नहीं करना चाहिए मेरा। और पता भी तुहानू चौधरी साहब मिल के ही लग्या कि कोई फर्क नहीं आ पाकिस्तान इंडिया दे विच। कोई अगर मैं तुहाडे नाल ना मिलदा तो शायद मेरे दिमाग च ओही गल्लां रहंदियां कि पाकिस्तान गलत फहमियां शायद रहंदियां। वो गलत फहमियां भी उदों दूर होईयां जदों आपां मिलन लगे आ। सही आ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ सफर ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ, 5000 ਅਸੀਂ ਮਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 5000 ਮਾਈਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਕੋਰਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, 5000 ਮਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ टोटल माइलेज बन जाती है। मैं साहब के साथ जो सफर का मजा आता है ना, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि तुझे तो आने, क्योंकि तू तो सो जाता है तू सो जाता है, तू मजा करता है, तुझे तो आने मानी तू सोंदा नहीं है। फिर खान साहब के साथ ही मैं हमेशा पीछे होता, क्योंकि जो पीछे बैठने में नजारा चौधरी साहब, हमें पता आप सो नहीं सकते, मैं सो गया तो ड्राइवर कल जो हमारा भाई ड्राइव करता है उसको भी आपने फिर जगाना होता है ना, तो इसीलिए हम तो सोने वाले, हम पीछे दोनों सो जाते हैं भाई। ठीक है चलो हुन वेखदे बार्डर साडा क्रॉस हो जाए यार। अगे कोई पता नहीं क्लोज दो लैंग्वेज ने कनाडा दियां ना, एक अपनी फ्रेंच ते एक इंग्लिश। तो अगर आप देखें ना तो ओपन लिखा हुआ है, फिर नीचे ओवर्ट पता नहीं क्या उस पे उसकी फ्रेंच में लिखा होता है। तो कनाडा में दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, जो कि इसकी नेशनल सरकारी जिसको कहते हैं लैंग्वेजेस हैं दोनों। आपको पता है जो हमारा किंग है वो इनका भी किंग है, हमारी क्वीन इनकी भी क्वीन थी। और जो एक और अपडेट कर दीजिए, ये इसमें दो लैंग्वेज फ्रेंच ही क्यों बोली जाती है? फ्रेंच एक्चुअली यहाँ पे फ्रेंच ऑक्यूपेशन थी ना पहले, जो फ्रेंच थे ना यहाँ पे उनका कब्जा था। कुछ कॉलोनीज जो थी फ्रेंच के अंडर आती थी और कुछ जो आती थी इसके ब्रिटिश रूल जो होता था, ब्रिटिश एम्पायर, उसके अंडर आती थी। तो दो लैंग्वेजेस बोली जाती थी। फिर जब इन्होंने इंडिपेंडेंस ली, कनाडा एक खुद कंट्री डिफरेंट बन गया, तो फिर इनकी दो लैंग्वेजेस होगी। इस तरह अमेरिका में एक स्पेनिश है, एक आपकी इंग्लिश है, तो दोनों वाइडली बोली जाती हैं। लेकिन वो स्पेनिश को इसलिए कि टेक्सास या कैलिफोर्निया कुछ एरिया था, न्यू मैक्सिको का, उसमें स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती थी उस दौर में। ये पुरानी बात कर रहा हूँ 18th सेंचुरी में। तो तब वो जाके दोनों लैंग्वेज को उन्होंने एक दर्जा दिया हुआ था। क्लैरिफाई हो गया? यस, थैंक यू। Hello, bonjour. हेलो Yeah. Got me in the vehicle? 4 All right. Back window, please. ओपन डोर करो। And where's everybody live?
Right now? Yeah, permanent residence. I'm permanent resident. I'm living in Illinois. Okay. And we from United Kingdom, 3 of us. Yeah. And Pakistani citizen? Yeah, that's me. Yeah. What's your status in the UK? I'm British national, but I got the visa for Canada a long time ago, so I'm using that one as well. Oh, I came in US with like ES okay, stay, so, yeah. okay, so you have a UK, so you're dual citizen? Yeah, I'm dual citizen, yeah. Okay. And whose vehicle is this, sir? The vehicle? Yeah, it's rented on my name. Rent under your name? Okay. Yeah. Now, what brings everyone to Canada? To see the Niagara Falls and visit the other places, yes. Yeah, and how long you guys plan on staying in Canada for? 2 days. 2 days. And how does everyone know each other? Yeah. All friends. Our friends. All friends? What made you guys decide to come to Canada? To see your great country. Yeah. And how long have you guys been in the States for? We're going back on 30th of March, 3 of us, They and can he answer lives that. in US anyway. Yeah. Okay. Other than your own clothing, is there anything else inside the vehicle? Any alcohol, tobacco products? No. Any food, plant, animal products? No. Any cannabis, containing cannabis? No. Any weapons, firearms? No. Take care, guys. Thank you. Thank you. जी वेलकम टू कनाडा कंट्री नंबर 14 और हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग पे लगा तकरीबन 40 मिनट्स लग गए होंगे तकरीबन क्यू में लगे हुए तो तकरीबन इसी 40 मिनट्स के दौरान ही हम उधर रुके रहे और एंड पे दाखिल हो गए हैं कनाडा में और ये है नियाग्रा फॉल का नज़ारा उस साइड पे देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और सिकंदर भाई की ड्रीम थी कि मैं इसके नीचे बैठ के ना चाय पीऊँ तो नीचे तो ख्याल में ठंड बड़ी होगी इस मौसम में और चाय भी मिलनी कोई नहीं रोज़े में तो आप ना सिकंदर साहब आज गुजारा करें चाय ना भी बस इस तरह की काफी रोज आया है सही है 9 बजे 7 o'clock के बाद ही तो बस जी कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हो गए हैं मौसम बहुत ख़राब है इधर कोई सही नज़र नहीं आ रहा तो ये फॉल्स काफ़ी ज़्यादा हैं 1-2 नहीं है काफ़ी मैम ज़्यादा फॉल्स हैं इधर 3-4 फॉल्स हैं कुछ यूएस के एरिया में नज़र आती हैं बेसिकली ये एक रिवर है नियाग्रा रिवर जिसके अंदर आइलैंड सा बना हुआ है और उसी के अंदर वो नेचुरल फॉर्म हुई हैं ये फॉल्स तो यहाँ पे इतना रश भी नज़र नहीं आ रहा लोग देखें ठंड माहौल में भी लोग देखने को आ रहे हैं और तो अभी हम कहीं देखते हैं गाड़ी पार्क कहीं पे करते हैं तो जाते हैं फिर आपको मज़ीद अपडेट देते हैं दाखिल हो गए कनाडा में बॉर्डर क्रॉसिंग आपने देख ही ली होगी और यहाँ पे आगे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा है ही नहीं सिर्फ गाड़ियाँ ही हैं रोड पे ना कोई बंदा ना उधर हम गए थे थोड़ा साइड पे गाड़ी रास्ता भूल गए थे तो वहाँ पे कोई बंदा वगैरह नज़र नहीं आ रहा था तो अभी हम जा रहे हैं ब्रैम्पटन जो कि टोरंटो के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सिटी है वहाँ पे जाते हैं क्योंकि टोरंटो डायरेक्ट हम कहते हैं पहले बाहर जाएं फिर वहाँ पे देखें कोई आगे पीछे का माहौल फिर वहाँ पे पार्किंग करेंगे गाड़ी की फिर वहाँ पे देखेंगे टोरंटो अगर हम उसकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए जा सकेंगे क्योंकि पार्किंग करना इस सिटी में बड़ा आसान नहीं होता तो वहाँ पे बंदा पैदल जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाए तो सिटी सेंटर थोड़ा सही एक्सप्लोर हो जाता है तो बस ये थी कहानी अभी तक और पीछे आपने देखा होगा नियाग्रा फॉल के मैंने काफ़ी शॉट्स वगैरह लिए हैं मौसम काफ़ी ख़राब था और हम बाहर नहीं जा सके गाड़ी से तो आपसे भी कोशिश होगी कि वहाँ पे हम रुकें और वॉक अराउंड करें नियाग्रा फॉल के एरिया के आगे पीछे तो स्टे ट्यून वो भी आपको शॉर्ट्स लेके बताएंगे और उसका मैं सेपरेट एक व्लॉग बनाऊंगा नियाग्रा फॉल का
पहुँचे हैं टोरंटो के करीब और यहाँ पे मस्जिद एक मिली है, तो इफ्तारी का टाइम हो गया था, नमाज का भी। तो हमारा जो होटल है वो टोरंटो सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब है, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे इफ्तारी कर लें, रुक जाएं यहाँ पे थोड़ी देर, और खाने का भी इधर कोई होगा, मतलब इफ्तारी के लिए कोई ना कोई तो होगा इंशाल्लाह। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे इसना ये इस्लामिक सेंटर है, बड़ी मस्जिद है इधर माशाल्लाह। तो बड़ी देख के खुशी होती है जब इस तरह के मुल्कों में दूर दूर हमारे जो मुसलमान लोग हैं अपने दीन की खिदमत करते हैं। और देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है इधर, ये सारा मास्क का एरिया। मैं और मनदीप और मेरे दूसरे दोस्त हम सब इधर आ गए मॉस्क में। मनदीप का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मनदीप फर्स्ट टाइम आप आए मॉस्क में? मैं फर्स्ट टाइम आया। ओके, अभी हम इफ्तारी भी करेंगे इधर इंशाल्लाह। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, बैठो इधर इफ्तारी करो। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن آجام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هزت في الله لم تزم ولم تهمي. هزت في الله لم تزم ولم تهم حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. जी तो अल्हम्दुलिल्लाह टोरंटो पहुंचने पे पहले ही हमारा इधर प्रोग्राम बन गया था और हम यहाँ पे इफ्तारी वगैरह करना शुरू हो गए थे, क्योंकि हम रास्ता भूल गए थे। तो एकदम हमें मस्जिद नज़र आई टोरंटो जैसे इस बड़े शहर में, तो यहाँ पे भी इफ्तारी की है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह इनके जो है बरकत दे, अल्लाह इनको जज़ा दे, और बहुत ही अच्छे लोग हैं इधर, बहुत ही फ्रेंडली पीपल हैं। तो ये जो जगह इसका नाम है इसना फाउंडेशन, और इसना मीन के इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न अमेरिकन, जो कि 1963 में फाउंड हुई थी। और इनने बहुत ही अच्छे काम किए यंग जो जनरेशन है उसको करीब लाने में, और भी इनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं टोरंटो अपने जो होटल है उस साइड पे, और वहाँ पे जाके मज़ीद आपको अभी
चेक इन कर लिया। ये हयात प्लेस होटल है, बहुत ही नाइस इनका रिसेप्शन वगैरह देखें, काफ़ी खूबसूरत है और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। फ्रॉम फर्स्ट इम्प्रेशन ये बहुत ही नाइस लग रहा था उसकी। तो रूम नंबर हमारा 324 है। अभी रूम में हम जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है इधर। तो ये है जी रूम, पहला इंप्रेशन देते हैं आप कनाडा का, और अमेरिका की निस्बत ये बहुत ही सही रूम है। तो गुड थिंग आज 4 बंदे हैं, 2 इधर आराम से सो जाएंगे मेरे हाथ, और आराम से हम 4 भी बेड पे सो सकते हैं। जब किसी को अकेले में नींद लेनी है तो बेड पे उधर वो सोफ़ा बेड पे भी सो सकता है। सही है, सही है। सोफे में कौन सोएगा, कोई तो हाथ खड़ा कर दे। तो सही है जी व्यूअर्स, आज हम इस व्लॉग को करते हैं एंड। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, ज़्यादा सफ़र में गुजरा, तो हमने थोड़ा अपना प्रोग्राम डिले कर दिया। आपको नियाग्रा फॉल भी सही तरह नहीं दिखा सकते, तो वापसी पे जाएंगे, देखेंगे उसको भी। तो तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ शेयर भी कर दें। एक बार फिर कर दे। तेरा आज तेरे पे बड़ा व्लॉग बना है। क्या क्या करना है, क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक। मैंने आपने से कर दिया कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़। सही है, और लाइक करो, हो सके तो शेयर भी कर दो। कमेंट में लाजमी लिखा करो प्लीज़ कि अगर कोई सजेशन हो आपकी, जो चीज़ बेहतर बंदा कर सकता है या कोई गलती हो तो आपको बताना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।